हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 3.3 करेंगे आज हम। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गिवन है और राइट हैंड साइड एक वैल्यू गिवन है। सो आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं हम। साइन स्क्वायर पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री। सो अभी मैं पाई बाय 6 ही लिखता हूं इसको। प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल्स टू पाई बाय 6 30 डिग्री होता है और साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो यानी कि हाफ का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री भी हाफ होता है यानी उसका भी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1। सो ये हो गया 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर 1 बाय 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो 1 by 4 plus 1 by 4, 1 by 2 minus 1 is minus 1 by 2, which is also equals to right hand side. Once proved. Second देखिए, 2 sin square pi by 6 सेपरेट कर लेता हूं मैं इनको। 2 sin square, एक्चुअली ये sin square pi by 6 लिखने का मतलब है sin pi by 6 का स्क्वायर, ऐसे लिख देता हूं। प्लस कोसेक 7 पाई बाई 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कोस पाई बाई 3 का स्क्वायर। ये इक्वल्स टू 3/2 होना चाहिए, मतलब ऐसा आना चाहिए। ठीक है, देखिए सो 2 इंटू साइन पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री हाफ, सो 1/2 स्क्वायर प्लस कोसेक 7 पाई बाई 6। कोसेक 7 पाई बाई 6 को मैं सेपरेटली थोड़ा सोल्व करता हूं, यहां कर देता हूं। देखिए कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6 अगर करूं तो भी किसके बराबर होगा? कोसेक 7 पाई बाई 6 नहीं, देखिए एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6 आ जाएगा। और कोसेक फंक्शन 1 बाय साइन भी लिख सकता हूं मैं इसको, गॉट इट। और साइन जो है ये एंगल आपका आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो कोसेक भी क्या है? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये वैल्यू होगी माइनस कोसेक पाई बाय 6, और पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री और साइन 30 इज 1/2, सो 2 आ जाएगा ऊपर, यानी कि ये वैल्यू आपको कोसेक पाई बाय 6 -2 मिलेगी। ठीक, तो मैं ये लिख लेता हूं -2 और उसका स्क्वायर। कोस पाई बाय 3 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री इज हाफ, तो 1/2 का स्क्वायर। सो 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4 कैंसिल आउट 2 टाइम्स। सो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 3/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहां भी राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड है, प्रूव्ड। यहां माइनस मैंने, ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं एक बार। यहां माइनस मैंने इंट्रोड्यूस किया क्योंकि ये जो एंगल है 7 पाई बाय 6 कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6 ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा और वहां साइन नेगेटिव होता है। साइन नेगेटिव होता है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा। सो ये वैल्यू कुछ ऐसे आई, देखिए माइनस कोसेक पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन साइन पाई बाय 6। ठीक है, और -1 अपॉन साइन पाई बाय 6 इज 1/2 विच इज इक्वल्स टू -2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, साइन नेगेटिव है ही, सो -2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए।
इसमें है कोट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाय 6 प्लस 3 टेन स्क्वायर पाई बाय 6 इक्वल्स टू 6, ये वैल्यू आनी चाहिए। सो वही प्रोसीजर हम यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू कोट स्क्वायर पाई बाय 6, लिख लेता हूं मैं, इट इज कोट स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक, कोसेक जो है वो 5 पाई बाय 6 है, तो क्या मैं इसको पाई माइनस पाई बाय 6 लिख लूं? देखिए एलसीएम 6 आ जाएगा, 6 पाई माइनस पाई फिर से 5 पाई बाय 6 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3 10 स्क्वायर पाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 6। तो यहां जो मैंने एक चेंज किया वो ये किया कि 5 पाई बाय 6 को मैंने लिख लिया पाई माइनस पाई बाय 6। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि 6 एलसीएम आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई 6 पाई माइनस पाई बचा तो 5 पाई बाय 6, दोनों सेम है। इससे फायदा क्या होगा वो बताता हूं, देखिए इक्वल्स टू कोट स्क्वायर पाई बाय 6, कोट स्क्वायर पाई बाय 6 क्या हो जाएगा एक्चुअली कोट पाई बाय 6 होल स्क्वायर प्लस कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6। अब पाई माइनस पाई बाय 6 करूंगा तो देखिए ये एंगल्स कुछ इस तरीके से बिहेव करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीधे एंगल्स जो है वो आ जाएंगे। अब जब हम पाई बाय 2 प्लस थीटा करेंगे तो वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा है, और पाई माइनस थीटा करेंगे तो वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि पाई 180 डिग्री है उससे छोटा है। तो पाई बाय 2 से बड़ा और पाई से छोटा किस में आएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑब्वियस सी बात है। पाई प्लस थीटा जो होंगे वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे और 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे। गॉट इट? सो ये कुछ कन्वेंशंस हैं, या आप इसको समझ सकते हैं, हो सकता है आपको पता हो, बट नहीं पता है तो आप देख लीजिए। कोट पाई बाय 6 स्क्वायर हो गया और कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6। अब ये वैल्यू जो होगी ये किसके बराबर होगी ये भी मैं बता देता हूं आपको। देखिए ये आ जाएगा आपके पास कोसेक पाई बाय 6। यहां आप यूज कर सकते हैं क्या 1 अपॉन साइन पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है, और वो हो जाएगा 1 अपॉन, देखिए साइन पाई माइनस पाई 6 या पाई बाय 6 यानी कि साइन एक्स माइनस वाई यहां अप्लाई कर देता हूं, जो कि आ जाएगा साइन पाई कोस पाई बाय 6 माइनस कोस पाई साइन पाई बाय 6, ठीक है। साइन पाई 0 होता है तो ये सारी टर्म हो गई 0, माइनस कोस पाई -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन साइन पाई बाय 6 विच इज अगेन कोसेक पाई बाय 6। ये ऊपर सोल्व कर दिया मैंने, ठीक। तो कोसेक पाई माइनस पाई बाय 6 कोसेक पाई बाय 6 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर वगैरह तो नहीं है ना, इसका नहीं है, 3 10 स्क्वायर पाई बाय 6, पाई बाय 6 इज 30 डिग्री, यानी कि ये जो वैल्यू है ये है 10 पाई बाय 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कोट पाई बाय 6, कोट पाई बाय 6 इज कोस पाई बाय 6 अपॉन साइन पाई बाय 6 होल स्क्वायर प्लस कोसेक पाई बाय 6 यानी 1 अपॉन साइन पाई बाय 6 प्लस 3 10 is sin pi by 6 upon cos pi by 6 और उसका स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए cos pi by 6, pi by 6 30 डिग्री, 30 डिग्री cos 30 डिग्री √3/2, तो √3/2 डिवाइडेड बाय sin 30 1/2 होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन sin pi by 6 sin 30 1/2 प्लस 3 इंटू साइन पाई बाय 6 यानी 1/2 और कोस पाई बाय 6 √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए आगे सोल्व करते हैं इसको। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अलग कलर ले लेता हूं मैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
√3 बच गया, √3 का स्क्वायर आपको मिल जाएगा 3 प्लस ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, ठीक है जी, यहां प्लस 3 इंटू, देखिए 1/√3 और उसका स्क्वायर करूंगा तो 1/3 कैंसिल आउट, तो 3 प्लस 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 6 RHS, ठीक है, RHS भी यही है, देखिए 6 है, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, आपको इक्वल प्रूव करने हैं। सो 2 sin, थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूं मैं, देखिए 2 sin, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूं, sin स्क्वायर 3π/4 है, सो sin 3π/4 का होल स्क्वायर प्लस 2 cos π/4 का भी होल स्क्वायर प्लस 2 sec π/3 का भी होल स्क्वायर, ठीक है। ये होल स्क्वायर की फॉर्म में मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 3π/4, इसका मतलब यही है कि साइन 3π/4 जो है उसका स्क्वायर है, ये लिखने का तरीका है, ऐसे जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम ऐसे ही लिखते हैं। कोस स्क्वायर π/4 का मतलब है कोस π/4 की वैल्यू उसका स्क्वायर, ठीक है जी। सो 2 इंटू साइन 3π/4 को मैं लिख सकता हूं पाई माइनस π/4, और इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है जी, प्लस 2 कोस π/4 की वैल्यू, कोस π/4 की वैल्यू 1/√2 और उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू सेक π/3 यानी 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री इज हाफ, सो सेक 60 डिग्री इज 2, तो 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये मैं साइड में कर देता हूं, सेक π/3 इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस π/3 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1/2, कोस 60 इज 1/2, सो इक्वल्स टू 2, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो सेक π/3 इज 2, चलिए जी 2 सोल्व करते हैं आगे। साइन पाई माइनस π/4, तो 3π/4 को मैं पाई माइनस π/4 लिख सकता हूं, क्योंकि अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये 4π माइनस पाई ये हो जाएगा 3π/4। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ऐसा इसलिए लिखा कि मैं इसकी वैल्यू अब फाइंड आउट कर पाऊंगा। कैसे कर पाऊंगा, यूजिंग साइन x माइनस वाई, ठीक है। साइन x माइनस वाई क्या होता है, साइन x कोस y माइनस कोस x साइन y, और साइन यहां पे क्या है अपने पास पाई माइनस π/4 है, यानी कि साइन पाई कोस π/4 माइनस कोस पाई साइन π/4, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए साइन पाई 0 हो गया तो ये सारी टर्म 0 हो गई, माइनस कोस पाई की वैल्यू होती है -1 और साइन π/4 आपको मिल जाएगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस, साइन पाई माइनस π/4 इज साइन π/4 विच इज इक्वल टू 1/√2, गॉट इट। तो इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा। चलिए, वैसे सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास ये वैल्यू साइन पाई माइनस π/4 जो है वो साइन π/4 के बराबर आएगी, और वो 1/√2 और उसका क्या करना है हमें स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 प्लस 2 इंटू 4, ओके 1/√2 का स्क्वायर, फिर 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 ये कैंसिल आउट, 1 बच गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, यहां भी ये कैंसिल आउट, 1 बच गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 8 विच इज इक्वल टू 10, और 10 जो है वही राइट हैंड साइड है, अनप्रूव्ड, गॉट इट। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ में फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है sin 75, सेकंड पार्ट है tan 15।
तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। फर्स्ट पार्ट करते हैं साइन 75 डिग्री। तो साइन 75 को देखिए हम लिख सकते हैं साइन 30 प्लस 45 या 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं ऐसा। अब ऐसा कैसे आया, मुझे कैसे ध्यान आया ये, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, है ना। ये हमें ही ध्यान करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो एक तो हमें सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला पता है, क्या है, यूजिंग साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। अब 75 का डायरेक्ट तो मुझे पता नहीं है, बट 75 को 30 और 45 में मैं तोड़ सकता हूं। साइन 30 और साइन 45, कोस 30 और कोस 45 ये मेरे को मालूम है, इसलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, तो ये भी ध्यान होना चाहिए और ये भी इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि हम 75 को 30 प्लस 45 लिख सकते हैं यूजिंग दिस। अब इसको यूज करके हम फाइंड आउट ये करेंगे। तो साइन एक्स प्लस वाई यानी कि साइन 30 प्लस 45 इज इक्वल टू साइन 30 कोस 45 प्लस कोस 30 साइन 45। साइन 30 कितना होता है, हाफ, कोस 45 इज 1/√2, ठीक, प्लस कोस 30 इज √3/2 मल्टीप्लाई साइन 45 इज अगेन 1/√2। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2√2 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी √3/2√2 विच इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। अब या तो आप यही छोड़ दीजिए। अब अगर आप इसको रैशनलाइज करना चाहते हैं, डिनोमिनेटर में √2 नहीं रखना चाहते, तो आप क्या करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय √2, √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। तो √3 प्लस 1 multiplied by √2 and 2√2 multiplied by √2। तो ये आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 2 हो जाएगा एंड 2 इंटू 2 4। ये आंसर आ जाएगा फिर आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट है 10 15। तो सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 10 15 डिग्री। अब यहां भी कुछ वैसा ही हम यूज करने वाले हैं। 10 15 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखिए 45 माइनस 30 भी आपको क्या मिलेगा, 15 डिग्री मिलेगा। अब यूज क्या करेंगे, सो यूजिंग 10x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 10x माइनस 10y divided by 1 plus 10x 10y। ठीक, चलिए सो 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू 10 15 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 45 डिग्री इंटू 10 30 डिग्री। तो ये सेपरेट कैलकुलेट कर लेता हूं। 10 45 देखिए क्या है, वैल्यूज देखिए, 10 45 डिग्री इज 1 एंड 10 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 अपॉन कोस 30। साइन 30 इज हाफ, कोस 30 इज √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज का यूज कर लेते हैं। तो 10 15 डिग्री विल बी इक्वल टू 10 45 1 minus 10 30 is 1/√3। ओके, 1 plus 10 45 1 multiply 10 30 1/√3 which is equals to √3 minus 1 upon √3। और यहां क्या चल रहा है, √3 plus 1 upon √3, डिनोमिनेटर में ये चल रहा है। तो √3 से √3 कैंसिल, ये आंसर आ जाएगा √3 minus 1 upon √3 plus 1।
So 10 15 is this, 10 15 is this. बट इसको भी फर्दर आप सोल्व आगे कर सकते हैं, जैसे क्योंकि ये डिनोमिनेटर में और रूट आ गया तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। तो देखिए रैशनलाइज करने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 - 1 है मेरे पास, नीचे √3 + 1 है, तो मैं क्या करूंगा ऊपर और नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। ठीक है जी, तो ऊपर तो हो जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर और नीचे हो गया √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर यूजिंग a² - b²। ठीक है, यहां लिख दूं a² - b² = a + b इंटू a - b। तो उसको यूज करते हुए हमारे पास a + b a - b है यहाँ, तो हमने लिख दिया a² - b²। इसका स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर वो क्या हो जाएगा a² यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू √3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है जी, चलिए √3 का स्क्वायर 3 न्यूमरेटर में देखिए प्लस 1 -2 √3 डिवाइडेड बाय 3 - 1 is 2 which is equals to 4 - 2 √3 डिवाइडेड बाय 2। कॉमन लीजिए 2 ऊपर से तो आ जाएगा 2 - √3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर आपका फाइनल आ गया 2 - √3। ठीक है, सो अगर यहां आपको आंसर मिलता है, मतलब अगर किसी बुक में दे रखा हो तो यहां भी रख सकते हैं आप इसको, यहां भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। तो दोनों में से जो भी मिले आंसर सही है आपका।